बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली और हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 3 एफएससी पार्ट 2 का, और उसकी एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे 3.2, जिसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसके पिछले लेक्चर में हमने उसके यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट पहले 10 कर लिए थे। आज हमने 11 से ऑनवर्ड डिस्कस करने हैं। तो हमारे पास पार्ट नंबर 11 है एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का। पार्ट नंबर 11 है इंटेग्रल ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी। तो इसको हमने वैल्यूएट करना है। ये क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखें तो हमारे पास है ए एक्स प्लस बी ओवर ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी। हम जब रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था हमने अगर नीचे फंक्शन हो तो ऊपर उसका डेरिवेटिव देखने की कोशिश करनी है। हमने एक इस तरह का फार्मूला पढ़ा था, अगर इंटेग्रल हो ऊपर डेरिवेटिव पढ़ा हो, नीचे वही फंक्शन हो डी ऑफ एक्स, यानी कि नीचे फंक्शन मौजूद हो और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हमने कहा था कि हम log ऑफ द फंक्शन उसकी इंटीग्रेशन लिख दिया करेंगे प्लस कांस्टेंट ऑफ सी। ये इसकी इंटीग्रेशन होती है। यानी ये रूल हम दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंटीग्रल हो, नीचे फंक्शन हो, ऊपर उसी फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ हो, तो हमारे पास जो इंटीग्रल आता है वो log ऑफ दी फंक्शन होता है। अब यहाँ पे देखें, नीचे हमारे पास है ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस सी और ऊपर है ए एक्स प्लस बी। नीचे वाले का अगर हम लोग डेरिवेटिव अपने दिमाग में इमेजिन करें तो ये आ रहा है 2ax प्लस 2b, और ये तो सी कांस्टेंट है, ये ज़ीरो हो जाएगा। और ऊपर हमारे पास है ए एक्स प्लस बी, यानी कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस कांस्टेंट ऑफ सी। इसका अगर डेरिवेटिव हम लोग लें तो ये हमारे पास आ जाता है 2ax प्लस 2b, ये x का 1 हो गया और ये कांस्टेंट सी है, इसका 0 हो गया। यानी कि डेरिवेटिव आ रहा है हमारे पास 2ax प्लस 2b, और ऊपर हमारे पास है ax प्लस b, यानी कि सिर्फ 2 की कमी है। अगर हम लोग इस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें तो हमारा ये रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना होगा कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। हम लोग 2 से इस पूरे को डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। जिससे हमने डिवाइड किया वो 2 हमने इंटीग्रेशन से पहले रख लिया, और जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ऊपर यूज़ करेंगे। तो ऊपर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाएगा 2ax प्लस बी, और ओवर ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस कांस्टेंट ऑफ सी, साथ में डी ऑफ एक्स। अब देखें, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हमारे पास ये रूल इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगा। नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट लॉग ऑफ द फंक्शन जवाब। तो हमारा क्वेश्चन तो हो गया सॉल्व। अब हमारे पास 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन, जो कि है हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस 2bx प्लस कांस्टेंट ऑफ सी और प्लस ये कांस्टेंट ऑफ सी इंटीग्रेशन वाला। और ये था हमारा ये क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें क्या किया कि हमने ये रूल फुलफिल करवाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। ऐसा करने से नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव बन गया, तो डायरेक्ट हमने लॉग ऑफ द फंक्शन जवाब लिख दिया। अब हम इसके नेक्स्ट किसी पार्ट की तरफ मूव करते हैं। हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है जी, हाँ ये भी है इम्पोर्टेंट, पार्ट नंबर 9 है सॉरी 12 है, इंटेग्रल cos 3x
साइन 2x डी ऑफ एक्स। अब इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास ऐसा कोई रूल ऑफ इंटीग्रेशन नहीं है कि जो दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये हों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उन पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि हम इन पे अप्लाई कर सकें। तो ये यानी कि मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हमें इसको सॉल्व करने के लिए पहले तो मल्टीप्लाई को हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें इस फंक्शन को, जिससे मैंने डिवाइड किया वो हमने यहाँ पे लिखा है, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो अंदर इंटीग्रल के अंदर लिखा है, और साथ में cos 2x डॉट 3x डॉट साइन 2x डी ऑफ एक्स। अब आप लोग थोड़ा सा पीछे जाएं, एफएससी पार्ट 1 में ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि अगर हमारे पास 2 cos ऑफ अल्फ़ा इंटू साइन ऑफ बीटा आ जाए तो ये हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, और ऊपर देखें तो यही फार्मूला हमारे पास बन रहा है। ये देखें 2 cos अल्फ़ा, अगर यहाँ पे अल्फ़ा की जो है वो यहाँ पे हमारे पास असल में आ रहा है 3x, और यहाँ पे जो बीटा बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है 2x। तो ये फार्मूला हमारा, इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, यानी कि ये फार्मूला हमारा 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा वाला बन रहा है। तो ऊपर वाले को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस फार्मूला की मदद से हम, अगर हमारे पास कहते हैं कि 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा हो तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा है हमारे पास क्या है 3x प्लस बीटा, तो बीटा हमारे पास है 2x, ये हो गई टर्म, माइनस फिर आता है साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा हमारे पास 3x, फिर साइन माइनस बीटा, और बीटा हमारे पास 2x। ये हम इसकी जगह पे ये फार्मूला दर्ज कर दिया है। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, 1/2 इंटीग्रल साइन, अब 2x प्लस 3x यानी कि 5x हो गया हमारे पास, माइनस यहाँ पे 3x माइनस 2x यानी कि यहाँ पे x रह गया, डी ऑफ एक्स। अब हमारा क्वेश्चन हो गया, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रल, इस पे अलग अप्लाई करेंगे, इस पे अलग, और आंसर आ जाएगा। इस पे इंटीग्रल अप्लाई किया तो ये हमारे पास साइन 5x dx आ गया, माइनस इंटीग्रल साइन x डी ऑफ एक्स आ गया, और ये ब्रैकेट। अब साइन 5x का इंटीग्रल हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं कि इस तरह के इंटीग्रल, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस, और साथ में एंगल का आगे डेरिवेटिव पड़ा होना चाहिए, और वो नहीं है तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, यानी कि इसका हमारे पास जो इंटीग्रल आएगा वो आएगा cos 5x/5 माइनस, अब साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस होता है, ये हमने लिख दिया, प्लस कांस्टेंट ऑफ c। लेकिन जी ये हमारा ये पार्ट हो गया कंप्लीट, और ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसको हम कर लेते हैं, ये माइनस शुरू में आ जाएगा 1/2 cos 5x, और ये 5 इसके साथ है तो ये 10 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/2 cos ऑफ x प्लस c कांस्टेंट ऑफ c, यानी कि ये हमारा ये पार्ट हो गया। इसमें मज़ीद एक ही ट्रिक यूज़ की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लॉन्ग भी आ सकता है। हमारे पास ये था क्वेश्चन, तो ये ऐसे इस पे कोई रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं हो रहा था, हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ऐसा करने से क्या हुआ कि हमारा एक फार्मूला कंप्लीट हो गया, वो बन गया 2 cos अल्फ़ा साइन बीटा वाला फार्मूला। तो वो हमने उसकी जगह ये फार्मूला यूज़ कर लिया, और ये यूज़ करने के बाद ये सिंपलीफाई किया, और सिंपल हमारे पास साइन 5x माइनस साइन x बन गया, और साइन 5x की इंटीग्रेशन हमारे पास माइनस कॉस 5x/5 होती है, और साइन की माइनस कॉस होती है। तो हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया।
अब हम इसका कोई और पार्ट कर लेते हैं, बल्कि ये एक्सरसाइज हमारी होने वाली है कंप्लीट, बल्कि अभी पार्ट इसका रहता है पार्ट नंबर 2 पार्ट अभी रहते हैं, जिसका सेकंड लास्ट यानी कि 13 पार्ट है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ये है हमारे पास इंटीग्रल cos 2x माइनस 1 बाय 1 प्लस cos 2x डी ऑफ x। ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे इस पर कोई डायरेक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, कंसीडर करते हैं इसी क्वेश्चन को। ये हमारे पास है इंटीग्रल cos 2x माइनस 1 ओवर 1 प्लस cos 2x डी ऑफ x। यहाँ पे कोई डायरेक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि cos 2x ये इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्केयर x के भी, और एक इसके 2 फार्मूले हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, और साइन 2x आल्सो इक्वल होता है ये 2 cos स्केयर x माइनस 1। ये दोनों फार्मूले हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं पीछे ट्रिग्नोमेट्री एफएससी पार्ट 1 में, तो हम लोग ये फार्मूले इस क्वेश्चन में यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखें यहाँ पे ये जो फार्मूला है 1 cos 2x, ये ऊपर cos 2x x की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, यानी कि ये फार्मूला दर्ज करते हैं हम लोग। इसकी जगह पे cos 2x की जगह पे हम 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x दर्ज कर देते हैं, और ये -1 एज इट इज़ खड़ा है यहाँ पे। ओवर में हमारे पास ये 1 एज इट इज़ है, और इसकी जगह पे cos 2x की जगह पे हम नीचे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमारे पास है +2 cos स्क्वायर x माइनस 1 डी ऑफ x। लीजिए हमने ये फार्मूले दर्ज कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखें तो ये 1 प्लस का है और ये 1 माइनस का है, तो ये हो गया कैंसिल, और यहाँ पे ये 1 भी प्लस का और ये माइनस का, ये भी हो गए कैंसिल। अब हमारे पास ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या मतलब आगे हमारे पास रह गया -2 साइन स्क्वायर x बाय 2 cos स्क्वायर x डी ऑफ x। अब ये 2 से भी कैंसिल, और माइनस को हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन से, तो बाकी रह गया हमारे पास साइन स्क्वायर x ओवर cos स्क्वायर x डी ऑफ x। अब साइन ओवर cos यानी कि ये हमारे पास हो गया tan स्क्वायर x डी ऑफ x, और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा tan स्क्वायर x होता है ये इक्वल होता है, हमने फार्मूला ये भी एक पढ़ा हुआ है cos स्क्वायर x माइनस 1 के। तो हम यहाँ पे हमारे पास है -tan स्क्वायर x डी ऑफ x, तो इस tan की जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 डी ऑफ x। तो इन दोनों पे इंटीग्रल अलग अलग अप्लाई करेंगे। पहले पे किया तो माइनस इंटीग्रल सेकंड स्क्वायर x डी एक्स हो गया, और आगे वाले पे अप्लाई किया माइनस माइनस प्लस हो गए इंटीग्रल 1 डी ऑफ x हो गया। और सेकंड स्क्वायर इसकी इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है, फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है tan x प्लस 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है x प्लस कांस्टेंट ऑफ c। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर, ये भी सॉल्व जो कि 13 है। आई थिंक आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। इसमें थोड़ी सी टेक्निक है शुरू में, बस याद रखनी कि हमारे पास
cos 2x के दो फार्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं। cos 2x से एक हमारे पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x और 2 cos 2x ये भी होता है। हमने यहाँ पे ये पुट ही ऐसे ही क्यों किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि ये वाला फार्मूला हमने ऊपर ही दर्ज क्यों किया है और ये वाला नीचे ही। ऐसा करने से ये हमारे पास 1 1 से कैंसिल हो गया। अगर हम ये वाला ऊपर करते तो हमारा क्वेश्चन और पेचीदा हो जाना था, क्योंकि अगर ये वहाँ पे ऊपर जाता तो -1 और एक -1 पहले था, -2 भी साथ में ऐड हो जाना था और नीचे भी ऐसे ही 1 1 ऐड हो जाना था और हमारा क्वेश्चन मज़ीद और कॉम्प्लिकेटेड हो जाना था। इसलिए हमने इस टेक्निक को यूज़ किया, ये वाला फार्मूला ऊपर दर्ज कर दिया और ये वाला नीचे। इससे हमारा सारी कटिंग वगैरह होके एक सिंपल सा हमारे पास एंड पे फंक्शन रह गया, जिसकी हम लोगों ने आसानी से इंटीग्रेशन कर ली। अब इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास इंटेग्रल tan x स्क्वायर डी ऑफ x। तो ये हम लोग पार्ट कर चुके हैं। ये क्वेश्चन ये असल में यहाँ से आगे शुरू हो रहा है। यहाँ पे इसी क्वेश्चन में हमारे पास ये सेम फंक्शन बना था इंटेग्रल tan स्क्वायर x dx, और ये क्वेश्चन भी वही है। तो आई थिंक सो ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। इसमें क्या करना है कि tan स्क्वायर x की जगह पे हम सिंपल सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 फार्मूला दर्ज करेंगे और इसी तरह ये वाला सेम बना के इंटीग्रेशन कर लेंगे और ये हमारी एक्सरसाइज होगी कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी आगे वाली एक्सरसाइज 3.3 इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जज़ाकल्लाह।